बोलो तो आप लोगों की क्लासेस बढ़ा देते हैं बोर्ड की, चलेगा? 2 घंटा बोर्ड, 2 घंटा जेई, हार्डकोर मैथ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे कि कई लोग प्रोबेबिलिटी की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं जेई की, ऑलमोस्ट 7 लोग, जो लोग नहीं कर रहे उनका लॉस। तो रैंडम वेरिएबल कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें, एक एक करके हम चीज़ें देखते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था भाई? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स पता हो। आवाज बढ़ाओ थोड़ा, अभी ठीक आ रही है? हाउ अबाउट नाउ? इज इट क्लियर नाउ? यस, सबको आवाज क्लियर आ रही है? ओके, सो गाइस, रैंडम एक्सपेरिमेंट चीज होती है ये। और सैंपल स्पेस क्या होता है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे कि मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को भी प्रोबेबिलिटी क्लास में, ठीक है? सो क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल क्या होता है भाई? रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने समझ लिया था, सैंपल स्पेस समझ लिया थे, बट आखिर ये रैंडम वेरिएबल क्या चीज है? तो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी हैं। यू सी, consider the following examples to understand the concept of random variables. तो लिखा है भैया, जब हम गोटियां जाते हैं ना, when we throw two dice, there are 36 possible outcomes. ये तो आप लोगों को पता ही है। बट इफ यू सी, अगर हम सम ऑफ नंबर्स बोलें तो सिर्फ 11 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज होती है ना, 2 से लेके 12 तक। सिमिलरली समझ लो, अगर तुमने कॉइन 10 टाइम्स उछाला तो कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं? 2 to the power 10। हर एक कॉइन पे 2 चॉइस है, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कितना आ जाएगा? 2 to the power 10, राइट? 2 into 2 into 2, 10 times will give you 2 to the power 10. Similarly, in an experiment of randomly selecting 4 items from a lot of 20 items that contain 6 defective items, इसका मतलब क्या है समझाते हैं आपको। रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ 4 आइटम फ्रॉम अ लॉट ऑफ 20 आइटम, ठीक है? मैंने आपको 20 आइटम्स दिए हैं जिसमें से आपको रैंडमली 4 आइटम्स उठाने, और इन 20 आइटम्स में 6 डिफेक्टिव आइटम्स हैं, ठीक है? 6 डिफेक्टिव आइटम्स हैं। द इंटरेस्ट इज इन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स अमंग द सिलेक्टेड 4 आइटम्स। मतलब क्या बोला है कि आपने जो 4 आइटम उठाए हैं उसमें से कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं? तो इसके 5 पॉसिबल आउटकम्स हैं। भाई तुमने 4 आइटम उठाने थे, अब आपसे पूछा गया भाई इसमें कितने डिफेक्टिव आइटम्स हो सकते हैं? तो भाई हो सकता है चारों के चारों ठीक हो सकता है 1 डिफेक्टिव हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो सकता है 3 डिफेक्टिव हो सकता है चारों डिफेक्टिव हो। तो यू हैव 5 पॉसिबल आउटकम्स, 0 to 4, 0 1 2 3 4, ठीक है? 5 पॉसिबल आउटकम्स हैं, सॉरी 4 बोल दिया क्या? हाँ, 5 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है? तो दिस इज द बेस लाइन, ये जो आप पढ़ रहे हैं, दिस इज द बेस लाइन कि रैंडम वेरिएबल समझने के लिए कि क्या होता है रैंडम वेरिएबल। तो आप देख सकते देखा है इन दी ऑल दी अबव एग्जांपल देयर इज अ रूल टू असाइन अ यूनिक वैल्यू टू एवरी पॉसिबल आउटकम of the random experiment. Since this number can change from one outcome to another, it is a variable. Also, since this number is obtained from outcomes of a random experiment, it is called a random variable. तो क्या मतलब हुआ? मुझे पता है तुम में से किसी को समझ नहीं आया, अच्छी बात है। डेफिनेशन पढ़ते ना, डेफिनेशन पढ़ोगे तो और खतरनाक है, वो तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाली।
Random variable is a real valued function. You know, if you can see it here. A random variable is a real valued function defined on a sample space of a random experiment. In other words, the domain of a random variable is the sample space of a random experiment, while its codomain is a set of real numbers. I think it is very clear, right? कितने लोगों को समझ में आ गया? Definition clear है सबको? Very good. So, thus x s to r is a random variable. ठीक है? ये आपके शब्दों में बताओ ना, मेरे शब्दों में, मेरे क्या शब्द है? देखो बच्चा, मतलब क्या है इसको समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल से कर देना, एग्जाम्पल्स वर्क बेस्ट। हाँ, जरा यहाँ देखो, क्या निराला एग्जाम्पल है एकदम, तुम लोग को समझ नहीं आया। हाँ, ये ठीक है, लग रहा है ये भी कचरा कर दिया सही में, प्रोबेबिलिटी इन लोगों ने बुक का। चल ठीक है, ये एग्जाम्पल देखो। Consider an experiment where 3 seeds are sown in order to find how many of them germinate. अभी क्या लिखा है मैंने? I know bio हो गई, this is little bio, तो मैथ्स और के ऊपर से जाती है बायो, पर ये तो तुम में से कई लोग फार्मिंग बैकग्राउंड से, तो तुम्हें समझ में भी आएगा। तो एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर क्या थे, 3 सीड्स, बीज को जमीन में बोया, बोने के बाद देखा भाई कितने उसमें से पनपेंगे, उनमें से उत्पन्न होगा कुछ। जर्मिनेट मतलब उत्पन्न होता है ना, शूट ग्रो होता है। तो ये आपसे पूछा गया। अब आपसे बोले भाई एवरी सीड, हर एक सीड या तो जर्मिनेट होगा या नहीं जर्मिनेट होगा, या तो उगेगा नहीं उगेगा। अगर उगता है तो आई विल राइट वाई, नहीं उगता तो आई विल राइट एन। कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? तो अगर आप सैंपल स्पेस देखो तो सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके का है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। या तो तीनों पनपेंगे, या तीनों में से कोई 2 पनपेगा, या फिर कोई भी नहीं पनपेगा। तो ऐसे दिया है 3 2 1 2, बट ये तो आप समझ सकते हैं। अब मैं एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता हूं। क्या रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं? या the number of times the letter y appears in a possible outcome. तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है y, सॉरी मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है x, ठीक है। एक वेरिएबल डिफाइन किया है यहाँ पे मैंने x, जो क्या डिनोट करता है, कितनी बार y अपीयर होता है आउटकम्स में, कितनी बार y अपीयर होता है आउटकम्स में। समझ आ रहा है? अब पहली बात, इसका मैंने नाम वेरिएबल क्यों दिया है? क्योंकि इसकी वैल्यूज बदल सकती हैं। जैसे कि ऊपर भी आपने देखा होगा, जब हमने बोला था कि 6 आइटम में से 5 डिफेक्टिव हैं। 6 आइटम में से 4 आइटम जो सिलेक्ट किए, तो उसमें से कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं? तो एक वेरिएबल के फॉर्म में आप डाल सकते हो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स अमंग द सिलेक्टेड 4 आइटम्स। इस चीज को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। उसको डिनोट करने के लिए यूज कैपिटल एक्स, जनरली कैपिटल लेटर यूज करते हैं।
और जनरली कन्वेंशनली कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स बताता है कि एक रैंडम वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यूज चेंज होती रहेगी। ठीक है, रैंडम वेरिएबल है जो क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स अमंग दी सिलेक्टेड 4 आइटम्स। और इस रैंडम वेरिएबल की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। डज दिस मेक सेंस? 0, 1, 2, 3, 4। So this is actually a random variable। अब यही चीज अगर हम हमारी सिचुएशन में यहाँ पे देखें तो क्या आएगा, कहाँ गया, यहाँ आपसे बोला गया है कि the number of times the letter y appears in a possible outcome, number of times letter y appears in a possible outcome, ये मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है x। तो अब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, आप देखो जो भी आउटकम्स आते हैं तो क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स द लेटर y अपीयर्स इन अ पॉसिबल आउटकम, इन अ पॉसिबल आउटकम ना, सारे आउटकम्स इन अ पॉसिबल आउटकम। तो कोई भी आउटकम उठाओ, इसमें y कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, इसमें y 1 टाइम, इसमें y 0 टाइम्स, इसमें y 3 टाइम्स, इसमें y 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम, 1 टाइम। तो इफ आई आस्क यू कि वेरिएबल x क्या क्या वैल्यूज उठा सकता है, वेरिएबल x क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स द लेटर y अपीयर्स इन अ पॉसिबल आउटकम। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वेरिएबल x में क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, 3, 2, 1 एंड 0, 0 भी आएगी ना, 0, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 0, 1, 0, 2, 3, 2, 3, 0, 1, कॉमा सेपरेटेड, सब सेम ही आएंगे। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है, कृपया जनता हाँ या ना में जवाब दीजिए, बिकॉज दिस इज द बेसिक फंडा। तो यही चीज यूज होने वाली है अभी आगे। शर्यो, शिवानी, शुभम, शुभम, राम, मनमोहन, रिपीट करो। देखो, नंबर ऑफ टाइम्स द लेटर y अपीयर्स इन अ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ टाइम्स द लेटर y अपीयर्स इन अ पॉसिबल आउटकम, इस पूरी को मैंने वेरिएबल x में स्टोर किया है। तो वेरिएबल x में क्या आ रहा है, ये चीज आ रही है कि लेटर y कितनी बार अपीयर होगा एक पॉसिबल आउटकम में। मैंने आउटकम्स देखे क्या क्या है, और उसमें मैंने देखा भाई लेटर y सब में पहले में 3 बार, फिर 2, 2, 2, 1, 1, 1 और 0। अब आपसे पूछा गया बेटा कि वेरिएबल x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। वेरिएबल x एक्चुअली स्टोर क्या कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम द लेटर y अपीयर्स। तो लेटर y अपीयर कितनी बार हो रहा है, 3 बार, 2 बार, 1 बार, 0 बार। अब 2 1 को ऐसा नहीं है कि 2 1 2 बार काउंट हो गए, नहीं, एक ही बार काउंट हुआ है। समझ में आ रही बात, क्लियर है, गुड। तो कैपिटल एक्स तो रैंडम वेरिएबल है, और अगर मैं कैपिटल एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू बोलता हूँ ना, तो वो चीज आती है आपका इवेंट, वो आपका इवेंट कहलाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी नीचे आप देखोगे कि जब मैं बोलता हूँ कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 0, तो पॉसिबल आउटकम क्या है, कैपिटल एक्स 0 मतलब क्या हुआ
कि नंबर ऑफ टाइम्स y रिपीट्स इन अ पॉसिबल आउटकम की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो इसमें ऐसे कितने आउटकम पॉसिबल है, सिर्फ एक, n ऐसे ही x की वैल्यू 1 रख सकता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है। वो रैंडम वेरिएबल क्या बताता है, वो बताता है नंबर ऑफ टाइम्स y रिपीट्स इन अ पॉसिबल आउटकम। तो आपसे पूछा गया है कि ऐसे कितने आउटकम पॉसिबल है जिसके अंदर आउटकम में y की वैल्यू y 1 टाइम रिपीट होता है। तो ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 2 3। ऐसी x इक्वल टू 2 मतलब नंबर ऑफ टाइम्स y रिपीट इन अ पर्टिकुलर आउटकम। तो 2 टाइम्स कितनी बार y रिपीट हो रहा है, ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये x इक्वल टू 3। 3 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टाइम्स y रिपीट इन अ पॉसिबल आउटकम। x कितनी बार y रिपीट हो रहा है, 3 बार। ऐसे कितने आउटकम पॉसिबल है, सिर्फ एक। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? ठीक है, दिस इज फंडामेंटल ना, इसी के ऊपर सब कुछ है। तो अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज डू नॉट शाय, डू नॉट लाई, प्लीज से हाई एंड से आई डोंट नो। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो रैंडम वेरिएबल्स दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट बोले तो डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। ठीक है, तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, काउंटेबल। जैसे कि तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं, डिस्क्रीट है वो चीज। 1 2 3 जनरली डिस्क्रीट होता है। जितने भी दांत होंगे आपके शरीर में, पता नहीं, पता है मुझे, कुछ लोगों को पता नहीं कितने दांत हैं। बायो का क्वेश्चन हो गया ना ये। अब ये मत बोलना सर मेरा तो आधा दांत टूटा है, ही आप गलत प्रूफ हो गए। नहीं, वो आपकी डिफॉर्मिटी है ना। आप मार खाए किसी से कि आपका दांत टूट गया, तो इसमें हमारी थोड़ी गलती है। ठीक है, हरकतें ऐसे करते तो मार खाओगे। तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट हरकतें नहीं करनी चाहिए फालतू। दैट्स अ लाइफ लेसन यू शुड टेक। ओके, गुड। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में वैल्यूज डिस्क्रीट आती, 0 1 2 3 4 5 नॉन नेगेटिव नंबर। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, number of patients in a hospital ward, number of cars sold by a dealer, number of stars in the sky। ये थोड़ा गलत है ना, वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज गलत है, वी कैन नेवर काउंट, बट स्टिल HSC बोल रहा है तो ठीक है, मान लेते हैं, बट फ्रॉम द वैदिक पर्सपेक्टिव दिस इज रॉन्ग। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है भगवान श्री कृष्ण। अनंत कोटि, you know, you can't count another koti. Anyways, continuous random variable. A random variable is said to be continuous random variable if the possible values of this random variable form an interval of real numbers. कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल मतलब भाई ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसकी
वैल्यूज सारे रियल नंबर ले लेती है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि ना जैसे कि ऐसे एग्जांपल दिया, मैं क्या बताऊं, हाइट्स ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, ये बड़ा अजीब सी चीज है ना, ये काउंटेबल नहीं है, कितनी भी हाइट हो सकती है ना। वेट्स ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, तुम सब लोग हो गए अभी घर पे बैठे बैठे 60-70 किलो के तो होंगे। क्या है तुम सब लोग के वेट? प्लीज शेयर इन चैट बॉक्स। इससे मुझे एक अंदाजा मिल जाएगा। 40 बस? बेटा स्क्रीन से मेरी हवा जाके तो उड़ा देगी। 51, 52, 47। बड़े तुम बड़े पतले पतले से है। कौन सी क्लास में? 12वीं बच्चे क्या क्या खाते पीते लोग नहीं हो तुम? 56 के आसपास, 55, ओह 75 से 80, ओ ये है ना भैया। ऋषिकेश फेक मत, आई नो यू आर नॉट दैट स्लिम ना। 64, ओके। गर्ल्स शेयर नहीं करना चाहती। सर क्या बताएं, हम लोग सब 60-60 किलो की हो गई हैं घर पे बैठे बैठे वट एवर। एनीवेज, नहीं मजाक कर रहा हूँ, डोंट टेक इट, डोंट फील ऑफेंडेड ना। अच्छा होना चाहिए। मैं खुद अपने आप को पतला मानता हूँ मैं नहीं बता रहा मेरा 72, बाप रे। ये तो मेरा तरीका था बस तुम लोगों से उगलवाने का। ओके, तो कंटिन्यूअस समझ गए होंगे तुम लोग, whatever. So let us come to the real thing here. तो कंटिन्यूअस मतलब बेसिकली तुम काउंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि यू कांट काउंट। जैसे लस्सी में कितने पार्टिकल्स हैं, यू कांट काउंट। या आपको कितने दाल चावल चाहिए, यू कांट काउंट। मम्मी 100 दाल के दाने और 100 चावल के दाने दे दो खाने के लिए, ऐसा नहीं होता ना। So coming to this, probability distribution of discrete random variable. Now we see samples. अगर अभी जो एग्जाम्पल आपके सामने दिया है, थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। थ्रोइंग 2 डाइस, 2 डाइस थ्रो करने पे हमें सैंपल स्पेस पता है 36 होता है, वेरी गुड। बट अभी मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया कैपिटल एक्स, जो कि क्या डिनोट कर रहा है, सम ऑफ 2 नंबर्स इन एनी सिंगल थ्रो। ओके, सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर आएंगे ना डाइस के ऊपर, एक सिंगल थ्रो में तुमने 2 पासे फेंके और जो सम आता है वो आपको बताना है। तो उसकी वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल होंगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैक्सिमम 12 तक जाएगा। ठीक है, तो अब हर एक वेरिएबल के लिए मैं निकाल सकता हूँ आउटकम। नहीं तो ये किया भी आपने, पहले भी किया होगा ना, कि अगर सम ऑफ नंबर्स 2 आएगा तो क्या क्या आउटकम पॉसिबल है, सम ऑफ नंबर 3 आएगा तो बस उसको रिप्रेजेंटेशन का एक दूसरा तरीका है। आई एम सेइंग दैट रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू 3 होगी तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू 12 होगी तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो दिस इज ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स इन अ सिंगल थ्रो। बेसिकली जो चीज हम ऐसे बोल रहे थे उसको एक वेरिएबल के फॉर्म में बोल दिया गया। नाउ अब हमको पता है भाई, जो ये 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सब इक्वली लाइकली हैं, क्योंकि डाइस आर फेयर,
हाँ, सिर्फ कंप्रेस करके ही बोलना। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ पॉसिबल नंबर्स या रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं किया उसने, क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1,1 विच इज 1/36। सेम चीज है, कुछ चीजें चेंज नहीं हुई है, सेम ही चीज है, बस लिखने का तरीका डिफरेंस है। आप बोलोगे सर क्या जरूरत थी इसकी, इसकी जरूरत थी, ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, ये तुम्हें इंजीनियरिंग में समझना आएगा अगर तुम पढ़ते हो ये चीजें तो। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 4। इसका मतलब क्या हुआ, कोडिंग नहीं, ये प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स आता है, बहुत दूर की बात है। मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग से पहले मैंने मैथमेटिकल लॉजिक लिया था, क्या लिया था, कोई तो मैंने पढ़ाया था ना, लोगों को मशीन लर्निंग एआई के बारे में बताता था मैं, तो ये मशीन लर्निंग में यूज होता है। तो कोडिंग इज नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड, कोडिंग तो हर जगह चीज होती है, कोडिंग इज लाइक वेरी एब्स्ट्रैक्ट। जैसे मैं तुमसे पूछूं खाने में क्या खाया, अन्न खाए, अन्न, आई एट अन्न इन खाना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, समझ लो ना, वही एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। बेटा अन्न तो हमें भी पता है, तुमने अन्न ही खाया है, और क्या खाओगे, अन्न और कुछ फल खाया, खाने में क्या खाया, चिली, गोभी, राइस, पुलाव, पूरी, स्प्राउट्स, लस्सी, यू नो, दिस इज व्हाट इज, दिस इज समथिंग स्पेसिफिक। अन्न और फल तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया ना, दिस इज व्हाट इट इज। ओके, तो ये है हमारी टेबल, कैपिटल X इक्वल्स टू X लिखते हैं। इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू X वेयर X क्या है तुम्हारा, सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाइस। तो सम ऑफ नंबर 2 होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X 1/36, 3 हुआ तो 2/36, 4 हुआ तो 3/36, 5 हुआ तो 4/36 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आया सबको? ठीक है, चलो ओके, तो आप हर एक की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी निकाला मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल्स टू XI, तो ऐसे ही तुम डिफाइन कर दो PI, प्रोबेबिलिटी ऑफ X इवन EI। EI क्या है, जब X इक्वल्स टू I, X इक्वल्स टू XI। I क्या है, इंडेक्स है, I इज जस्ट एन इंडेक्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल्स टू X3। X3 क्या है यहाँ पे, दिस इज X1, दिस इज X2, दिस इज X3, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल्स टू 4, वो कितना आया है, दिस इज P3 डिनोटेड, स्मॉल p3 ना, स्मॉल p3 से डिनोट किया, एंड दिस इज व्हाट 3/36। ठीक है, ऐसा है, क्लियर?
तो एग्जाम्पल दिया मैंने। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल टू 1, कि जितने भी इवेंट्स तुम उठाओ, जितने भी इवेंट्स उठाओ, इन सबका जब तुम सम करोगे तो वो तुम्हारा बनाएगा। देख भी सकते हो ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बोल दी मैंने। ये पी आई, ये P1 था, ये P2 था, स्मॉल पी है ना, स्मॉल पी, ये P3, स्मॉल P4, ये कितना आएगा, स्मॉल P11 तक जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर तुम करोगे P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 प्लस P11, ये पूरा बनाएगा। अंडरस्टूड भी है ना कि आपने क्या किया है, सारा का सारा उठा के ऐड कर दीजिए। ओके गाइस, समझ में आया? नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पीएमएफ। ओके, तो ये होता क्या पीएमएफ? फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। Let the possible values of a random discrete variable x to be denoted by x1, x2, x3, blah blah blah. Pi is denoted by blah blah blah. If there is function f such that pi equals to this, fxi for all then f is equal to 1. ठीक है, समझ गए? मतलब क्या है? मतलब एकदम सिंपल सा है। ये चीज देखो ना, ये हम पी आई डिनोट करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई। अगर ये एक फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स। अगर हर एक कैपिटल एक्स, हर एक वैल्यू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स ना, हर एक वैल्यू के लिए अगर मैं ये चीज बोल सकूं तो ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आई डोंट नो वेदर ये चीज क्लियर हुई नहीं, एक एग्जांपल से और चीज क्लियर बनाते हैं। या जरा इसको चीज को देखो ध्यान से, हैव अ लुक हियर। A coin has been tossed 4 times. 4 बार मैंने कॉइन को उछाला। हो मीटिंग इज अबाउट टू एंड ना, रुको। क्या यार,